हेलो स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास हिंदी विषय की जो आज का प्रकरण है हमारा तुलसीदास। जैसा कि पूर्वविदित पाठ में हमने जो है सूरदास के विषय में ज्ञान प्राप्त किया, उनका अध्ययन किया, कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। ठीक उसी प्रकार आज हमारे जो है राम संप्रदाय के महाकवि तुलसीदास जी के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, आपके हिंदी विषय का अध्याय नंबर 2, ये अध्याय नंबर 2 का प्रसंग है। इसमें तुलसीदास जी, तो सबसे पहले हम तुलसीदास जी के बारे में जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो विद्यार्थियों, एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम, जैसा कि तुलसीदास जी हमारे सबसे बड़े हिंदू धर्म के जो है ग्रंथ रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की, उन्होंने एक पथ प्रदर्शक जो है हमें दिया। तो सबसे पहले हम जो है इनके जन्म के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, इनका जन्म जो है जन्म संवत 1589 और मृत्यु जो है संवत 1680। ये इनका संवत है, 1589 जन्म है और मृत्यु संवत 1680 में हुई। अब देखिए विद्यार्थियों, इनका जन्म स्थान है, इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर एक छोटा सा ग्राम, एक स्थान है। उस राजापुर में जो है हुआ। डेट जो है ये दे रखी है। आगे देखिए विद्यार्थियों, इनके पिता का नाम जो है, पिता का नाम आत्माराम था। देखिए इनके जो है ये जिस गोत्र से बिलोंग करते थे, अर्थात इनके गोत्र ब्राह्मण में कौन सा गोत्र या माना जाता है? सरयू पारियन ब्राह्मण थे। सरयू पारियन ब्राह्मण थे। ये सरयू पारियन ब्राह्मण थे। ठीक है। इसी प्रकार जो है माता का नाम हुलसी, इनकी माता का नाम जो था हुलसी था। अब देखिए एक बार क्या होता है विद्यार्थियों, ध्यान से समझने की बात है। तुलसीदास जी का जन्म जो है एक मूल नक्षत्र जो हमारे हिंदू धर्म में माने जाते हैं, मूल नक्षत्र। अब इसमें हमारी मान्यता ये है कि इस नक्षत्रों में जो कोई जन्म लेता है वो माता पिता के लिए अशुभ माना जाता है। तो इन्होंने क्या, इनके माता पिता ने
क्या सोचा कि जो है ये तो हमारे लिए अशुभ है, ऐसी कुछ विचारधारा होगी। तो इनको जो इनके माता पिता ने इनको छोड़ दिया। तो जब इनको छोड़ दिया कहीं, तो एक मुनिया नामक एक स्त्री जो है इनका पालन करती है, पालन पोषण करती है। ठीक है, यानी इनका जो है पालन पोषण ये करती है, क्योंकि इनके माता पिता जो है इनको छोड़ देते हैं। तो मुनिया नामक जो स्त्री होती है वो इनका लालन पालन करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अब हमारे हिंदू धर्म में जैसे अभी बताया कि मूल नक्षत्र एक अशुभ माना जाता है। इसके साथ में इनके जन्म से मुंह में दांत है, जबकि बच्चे के जन्म से मुंह में दांत नहीं होते हैं, परंतु ऐसा माना गया या देखने में इनके मुंह में जन्म से ही क्या थे, दांत थे। तो वो माता पिता के लिए अशुभ माना गया। इस वजह से कई विचारधाराएं जो आडंबर से युक्त होती है, उन आडंबर युक्त विचारधाराओं को देखते हुए इनके माता पिता ने जो इनको तज दिया। तो मुनिया नामक जो स्त्री है उन्होंने इनका पालन पोषण किया। तो अब देखिए विद्यार्थियों, जब माँ बाप का साया बच्चे से उठ जाता है तो उसका जीवन कष्टपूर्ण होता है। तो इनका जीवन जो था वो कष्टपूर्ण था, बहुत अभावग्रस्त और कष्टपूर्ण जीवन इन्होंने व्यतीत किया। ठीक है, आगे चलते हैं। इनका विवाह बाद में जो होता है, इनका विवाह किसके साथ में होता है, इनका विवाह जो है इनका विवाह रत्नावली से होता है, जो एक विदुषी थी। क्या थी? विदुषी। वो एक विदुषी थी, बहुत बड़ी अपने कहे कि बहुत विवेक था, विदुषी महिला थी। और ये भी तो विद्यार्थियों, एक बार क्या होता है कि ये इनके और इनकी पत्नी के बीच में प्रेम प्रसंग अगाढ़ था। ये पत्नी प्रेम में आसक्त बहुत थे। कौन? तुलसीदास जी। तो एक बार क्या होता है, जब ये पत्नी प्रेम में बहुत ही ज़्यादा लीन थे या ज़्यादा आकर्षित थे, तो इनकी पत्नी ने जो है एक शब्द बाण दिया, अर्थात शब्द रूपी बाण इनके ऊपर चलाया। तो इनकी पत्नी ने जो है एक बात कही कि जितना प्रेम स्नेह सांसारिक मोह माया अर्थात स्त्री जगत से करते हैं, यदि इतना प्रेम आप प्रभु से करें, यदि आप इतना प्रेम प्रभु से करें, तो आपका मन अर्थात आपका जीवन सार्थक और सफल बन जाएगा। इनकी पत्नी के द्वारा कहे हुए वचन इनको बहुत लग चुके थे, बहुत ही गहरा आघात इनके हृदय को पहुंचा, या बहुत जहन में बैठ गया कि इतना प्रेम ईश्वर से करना चाहिए। तो इन्होंने जो है वो जगह स्थान त्याग दिया और मथुरा आगरा जो है वहाँ पर चले गए, और फिर इन्होंने जो है अपना अध्ययन काव्य ग्रंथों की रचना करना शुरू कर दिया। तो देखिए विद्यार्थियों, अब इनकी रचनाओं के बारे में हम जानेंगे, इनकी रचनाएं। अगला है रचनाएं देखिए, कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण, बरवई रामायण और विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न,
रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहचू, रामलला नहचू, और जो है इनका बहुत ही प्रसिद्ध जो है वो ग्रंथ रहा जिनका नाम था रामचरित मानस। रामचरित मानस इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है जिनको यश कीर्ति इनको प्राप्त होती है। कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी आदि रचनाएं इन्होंने की है। तो देखिए विद्यार्थियों, एक बार पुनः हम देख लेते हैं। तुलसीदास जी का जन्म जो है संवत 1589 में, मृत्यु जो है 1680 में होती है। जन्म स्थान इनका उत्तर प्रदेश के जो बांदा जिले है उसमें राजापुर में सन 1589 में हुआ। पिता का नाम आत्माराम था, माता का नाम हुलसी था। ये जो है कुल वंश जो इनका माना जाता है वो सरयू पारियण ब्राह्मण माने जाते हैं। ये जब इनका जन्म हुआ तो इनके मुंह में दांत थे, तो और मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण जो है इनके माता पिता आडंबर से युक्त विचारधारा से होने के कारण इनको जो है तज दिया। तो मुनिया नामक स्त्री जो है इनका पालन पोषण करती है। जब बड़े होते हैं तो इनका विवाह जो है रत्नावली के साथ में होता है। रत्नावली एक विदुषी महिला थी। तो ये आगे जाकर के ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और संसार में वो पत्नी प्रेम के अलावा कुछ जानते नहीं थे। तो पत्नी बहुत विदुषी थी, बहुत बड़ी महान जो है ज्ञाता थी। तो उन्होंने अपने पति अर्थात तुलसीदास जी को ये कहा कि जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं उतना प्रेम यदि आप ईश्वर से करते हैं या ईश्वर से करें तो आपका जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। तो उन्होंने जो है यही शब्द जो है उनके जहन में बैठ गए और उन्होंने जो है गृह त्याग दिया और मथुरा ब्रज जो आदि निकल जाते हैं और वहाँ जाकर के उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तब उन्होंने कई रचनाएं लिखी जिनमें कवितावली है, गीतावली है, दोहावली है, बरवे रामायण है, विनय पत्रिका है, रामाज्ञा प्रश्न है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, रामलला नहचू है, कृष्ण गीतावली है, वैराग्य संदीपनी है। ये तो इन्होंने रचनाएं लिखी, लेकिन इनकी प्रसिद्ध जो रचना है जिसके ऊपर आज हमारा हिंदू धर्म या राम आदर्श और पथ प्रदर्शक प्रस्तुत करते हैं। इसका मतलब ये है कि पूरा आज हमारा हिंदू धर्म शास्त्र जो है वो इसी के ऊपर आधारित है। इसी में जो हमारे राम को आदर्श प्रस्तुत किया गया, उसी राम को आदर्श मान करके आज हमारे हिंदू धर्म जो है वो निरंतर प्रगति पे है। तो उसी से ये प्रसंग यहाँ पर अवतरित है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो है प्रसंग है, ये प्रसंग जो है रामचरितमानस के, ये जो आपका रामचरितमानस है इसके बालकांड से ये जो रामायण में हमारे रामचरितमानस में जो भी 7 कांड है, 7 कांड में से जो बालकांड है, इस बालकांड में से एक है लक्ष्मण परशुराम संवाद। लक्ष्मण परशुराम संवाद से ये उद्धृत है, यानी वहाँ से ये लिया गया है।
बालकांड के अंदर जो है लक्ष्मण परशुराम संवाद है, और बालकांड किस में है? रामचरितमानस में। रामचरितमानस किन की रचना है? तुलसीदास जी की। अर्थात तुलसीदास जी की रचना क्या है? रामचरितमानस। रामचरितमानस में 7 कांड है। कितने कांड है? 7 कांड है। 7 कांड में से जो बालकांड है, ये बालकांड है। बालकांड में जो लक्ष्मण परशुराम संवाद है, यानी उन लक्ष्मण और परशुराम के बीच में बातचीत होती है, उस बातचीत को ही यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए विद्यार्थियों, अब आगे चलते हैं। लक्ष्मण और परशुराम संवाद कहाँ होता है? जब जनक के दरबार में धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की बात थी, तो राम और लक्ष्मण अपने गुरु के साथ में उस दरबार में पहुंचे हुए थे। पूर्व विधि विधान था ये ईश्वर का कि वहाँ पर बड़े बड़े राजा महाराजा, रावण जैसे प्रकांड विद्वान भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। सबसे जो है कठिन परीक्षा थी कि धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाना। अब वहाँ पर क्या होता है? राम लक्ष्मण के साथ में इनके गुरु पहुँच जाते हैं। सबसे जो है धनुष हिला तक नहीं। जब राम का जो है नंबर आया या उन्होंने जो है प्रत्यंचा चढ़ाने का समय आया, तो उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ा दी। धनुष जो है खंडित हो गया। अब जो धनुष था वो शिव जी का था। शिव जी का धनुष था। शिवधन, ये शिवधनु अर्थात शिव जी का धनुष था। उस शिव जी का धनुष की रक्षा करने वाले कौन थे? परशुराम जी। कौन थे? परशुराम जी। ये परशुराम जी उस धनुष की रक्षा करने वाले थे। जब धनुष तोड़ा गया तो बहुत ही वो क्रोधित हो गए। कौन? परशुराम जी। जब परशुराम जी क्रोधित हो गए तो वहाँ पर तुरंत परशुराम जी आ जाते हैं और पूछते हैं कि ये धनुष भंग किसने किया। वो क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि वो उसकी जो है रक्षा सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी या जो है समस्त बाहर रक्षा करने वाले थे परशुराम जी। तो सभा में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि इस धनुष का खंडन किसने किया। तो फिर उस बात को लेकर के लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो बातचीत होती है, वही बातचीत यहाँ पर है। वही बातचीत यहाँ पर है। तो विद्यार्थियों देखिए किस प्रकार। तो फिर वो कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनिए रिसाए बोले मुनि कोही, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़काई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सुनहु राम जेहि शिव धन तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिल गाओ बिहाई समाजा, न तय मारे जहीं सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने, बहु धनुहि तोरी लड़काई, कबहू न असी रीश किनी गौशाई, एहि धनु पर ममता के ही हेतु, एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाय कहे भृग कुल केतु, रे नृप बालक काल बस, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। बहुत ही अच्छी बात कही विद्यार्थियों कि तुलसीदास जी ने लक्ष्मण और परशुराम का संवाद प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि नाथ शंभु धन भंजने हारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। जब परशुराम क्रोधित होकर के सभा में आते हैं और उनसे
पूछते हैं कि ऐसा कौन है जो इस जो धनुष है, इस धनुष का तोड़ने वाला या भंजनिहार, खंडित करने वाला कौन है। तो फिर प्रभु श्री राम अपने मीठे शब्दों में, सरल शब्दों में, नम्रता के साथ में कहते हैं कि नाथ, कि हे नाथ, परशुराम जी को कहते हैं हे स्वामी, हे नाथ, शंभुधन भंजनिहारा, कि शंभु शिव जी का धनुष को तोड़ने वाला होई क्यों एक दास तुम्हारा, कोई आपका दास ही है। हे नाथ, हे स्वामी, शिव जी का जो धनुष है वो तोड़ने वाला कोई आपका ही दास है। होई कोई एक दास, कोई एक आपका ही दास है, आपका ही सेवक है। आयसु काहे कहिए किन मोही, आप आइए, आपकी क्या आज्ञा है, मुझे कहिए। आयसु कहा कहिए किन मोही, हे स्वामी आप आइए, आपकी क्या आज्ञा है, मुझे बताइए, आपकी आज्ञा का पालन मैं करूँगा, जो भी बात है आप मुझे कहिए, आप मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, हे नाथ आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो ये बात सुन करके सुनी ऋषाय बोले मुनि को ही, ये बात सुन करके जो मुनि अर्थात परशुराम थे वो बोले, ये बात सुन करके उन्होंने कहा राम ने कि हे नाथ, इसको तोड़ने वाला कोई आपका दास है, जो भी आज्ञा है आप मुझे कहिए। ये बात सुन करके सुनी ऋषाय, ये बात सुन करके, ऋषाय यानी क्रोधित हो, ऋषाय का मतलब क्या होता है, क्रोधित होना, क्रोधित होना, क्रोधित होना, बुली बोलना, बोले मुनि को ही, कोई मुनि अर्थात परशुराम जी क्रोधित होकर के कहने लगे। कब, जब भगवान श्री राम कहते हैं कि क्या आज्ञा है गुरुदेव, हे नाथ क्या आज्ञा है, आप मुझे बताइए, आज्ञा दीजिए। तो ये बात सुनकर के जो है परशुराम क्रोधित हो जाते हैं। फिर कहते हैं सेवकु सो जो करे सेवकाई। जब राम ये कहते हैं कि हम इसको जो है तोड़ने वाला, इसका जो खंडित करने वाला कोई आपका सेवक ही है, क्या आज्ञा है आप मुझे बताइए। तो परशुराम क्रोधित हो जाते हैं, यहाँ पर जो है परशुराम क्रोधित हो जाते हैं। और फिर परशुराम क्या कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई। परशुराम जी ये कहते हैं कि सेवक तो वही होता है जो करे, जो करता है क्या, सेवकाई, जो सेवक का काम करता है। अर्थात परशुराम जी ये कहते हैं श्री राम को कि हे बालक, सेवक तो वो होता है जो सेवकाई अर्थात सेवक का काम करता है। अर्थात वो ये कहना चाहते हैं कि सेवक वही होता है जो इस सेवक का कार्य करता है। अर्थात जो धनुष था उसकी रक्षा करने का काम था, लेकिन उसने तो रक्षा करने के बजाय उसका क्या कर दिया, खंडन कर दिया। इसलिए कहते हैं परशुराम जी की सेवक तो वही होता है जो सेवक का कार्य करता है। अरि करने करी करिए लड़काई, और अरि नाम होता है शत्रु। अरि नाम क्या कहते हैं, शत्रु को कहते हैं। शत्रु का कार्य करी, शत्रु का कार्य करके करिए लड़ाई। शत्रु का कार्य कर रहा है और फिर लड़ाई का कार्य अर्थात झगड़े का कार्य कर रहा है, तो ऐसा सेवक हो ही नहीं सकता। पहली चीज़ तो है सेवक का कार्य नहीं कर रहा है, और दूसरी चीज़ जो है वो क्या कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। तो ऐसा तो सेवक का शत्रु का काम करता है। पहली चीज़ तो शत्रु का अरि करनी, शत्रु का कार्य कर रहा है, और फिर जो है ऊपर से क्या करता है, करिए लड़काई, और जो है वो झगड़ा कर रहा है, अव्यवहार कर रहा है, सेवक का काम नहीं कर रहा है। तो फिर क्या होता है आगे, फिर क्रोधित होकर के वो बोलते हैं सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, कि हे राम सुने, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनिए जिसने शिव धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिप मोरा,
सम यहाँ पे उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। सम सोसम। सहस्त्रबाहु, सहस्त्रबाहु नाम का जो है परशुराम जी का शत्रु था, दुश्मन था। तो उसके परशुराम जी कहते हैं, अरे राम सुनिए, जिसने ये शिव धनुष को तोड़ा है, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु जो उसका दुश्मन था उसके समान उसका क्या है? रिपु। रिपु कहते हैं शत्रु को। रिपु यानी क्या था? शत्रु। मोरा यानी मेरा। मोरा का मतलब होता है मेरा। मोरा का मतलब क्या होता है? मेरा। कि जो सहस्त्रबाहु राग जो भी उसका दुश्मन था, किसका? परशुराम जी का। सहस्त्रबाहु नामक जो है एक बहुत बड़ा जो है राक्षस या ये के उसका दुश्मन था परशुराम जी का। तो परशुराम जी कहते हैं कि राम जिसने इस धनुष को तोड़ा है वह मेरे सहस्त्रबाहु के समान, उपमा अलंकार उपमित कर रहा है, सहस्त्रबाहु के समान मेरा क्या है? शत्रु है। रिपु यानी मेरा शत्रु है, दुश्मन है। फिर कहते हैं सो बिलगाओ बिहाई समाजा। बिलगाए वह अलग हो जाए, समाजा समाज से। वह जब पूरी सभा में बैठे थे तो राम को कह रहे हैं परशुराम जी कि वो जो दुश्मन है, वो जो मेरा इसको शिव धनुष को तोड़ने वाला जो व्यक्ति है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है। और वो पूरे इस समाज, जो राजा समाज सभी लोग बैठे थे उस सभा में, इस सभा को छोड़ करके अलग हो जाए। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, वो है इस समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, अर्थात इन सब को छोड़ करके दूर हो जाए। फिर कहते हैं न ते मारे जही सब राजा, नहीं तो मैं सब राजाओं को मार दूंगा। नहीं तो मैं सब राजाओं को मार दूंगा। क्रोध के अंदर परशुराम जी कहते हैं कि हे राम, जो भी इसने ये पाप किया है, ये गलत कार्य किया है, शिव धनुष को तोड़ा है, वो इस राजा समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, अर्थात सबसे हट करके अलग हो जाए। अगर अलग नहीं होता है तो मैं सबका नाश कर दूंगा, मैं सबको मार दूंगा। न तो मारे जही सब राजा, नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। फिर आगे कहते हैं सुनी मुनि, सुन यानी सुन करके, क्या हो जाएगा? सुन करके। सुन करके मुनि, ऋषि मुनि, ये ऋषि मुनि। वचन कहते हैं वाणी, वचनों को। लखन लक्ष्मण, कौन है? लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। इतनी बात सुन करके, परशुराम की इतनी बात सुन करके, सुनी मुनि के वचन सुन करके, मुनि के वचन सुन करके लखन मुस्काए, लक्ष्मण मुस्कुराने लग गए, क्योंकि लक्ष्मण भी एक क्रोधी स्वभाव के थे। इधर क्रोध से व्याकुल कौन थे? परशुराम जी। और इधर जो है लक्ष्मण भी क्रोधी स्वभाव के थे। तो जो जितनी बातें उसने कही परशुराम जी ने, परशुराम जी की सभी बातें सुन करके लक्ष्मण भी जो है क्रोधी स्वभाव में हो जाते हैं, और वो सुन करके बोले, मुस्कुराने लग गए हैं। लक्ष्मण परशुराम की बातें सुन करके मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरहि अवमाने, और बोले कि परशुराम, जो परशुराम अर्थात परसा धारण करने वाले, उनकी अवमानना अर्थात एक प्रकार से अपमान, उपेक्षा करने लग गए। कौन? लक्ष्मण। किसकी उपेक्षा करने लगे? परशुराम जी की। मुस्कुराने लगे, उनकी बातों पे मुस्कुराने लगे, तो उनकी उपेक्षा अर्थात अपमान होने लगा। तो फिर क्या होता है विद्यार्थियों? देखते हैं। बहु धनुई तोरी लड़काई, लड़काई मतलब बचपन में, कहाँ से हो जाएगा? बचपन में। फिर इतनी बात सुन करके वो लक्ष्मण कहते हैं बहुत सारे धनुष तोड़े लड़काई बचपन में, हमने तो बचपन में ऐसे खूब सारे धनुष तोड़ दिए, तो इसमें तोड़ दिए तो क्या हो गया? ऐसी बात कह रहे हैं। कौन कह रहा है? लक्ष्मण कह रहे हैं। लक्ष्मण क्या करें कि ऐसे धनुष तो मैंने बचपन में बहुत सारे तोड़ दिए। कबहू न असी रीस किनी गोसाई, गोसाई का मतलब है गोस्वामी,
गोसाई का मतलब होता है गोस्वामी अर्थात स्वामी। कि कबहू न कि कभी भी न नहीं असी ऐसा रीस यानी क्रोध, रीस का मतलब क्या होता है क्रोध, कि मैंने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े लेकिन कभी कोई भी स्वामी या कोई महर्षि ऋषि गोस्वामी ऐसा कोई क्रोध ही नहीं किया। ए ही धनु पर ममता के ही हेतु, ए ही धनु इस धनुष पर ममता आसक्ति के ही किस कारण हेतु है। हे प्रभु हमने तो बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़ दिए आपका, और कभी ऐसे इतने धनुष तोड़े लेकिन कभी कोई गोस्वामी यानी कोई ऋषि इतना क्रोधित हुआ ही नहीं। और इस धनुष में क्या ममता है आपका, इतना क्या प्रेम है इस धनुष में कि जो है आप क्रोधित हो रहे हो। सुनी रिसाए कह भृग कुल के तो, ऐसी बातें सुन करके कह बोलने लगे भृग कुल के तु, कुल यानी वंश होता है और वंश कौन सा है भृग वंश का। ये जो ये परशुराम जी थे ये भृगु वंश के थे हैं, इनका कुल का नाम क्या था भृगु, कुल केतु के चिराग। तो भृगु कुल के जो परशुराम जी थे वो सुन करके ऋषाय क्रोधित होने लगे और कहने लगे, क्या कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत, कि अरे नृप राजा, नृप का मतलब क्या होता है राजा, नृप का मतलब क्या होता है राजा। अरे राजा की बालक तू काल बस बोलत, तू काल के वश में बोल रहा है, तू नहीं बोल रहा काल के वश में बोल रहा है। तो ही न संभाल, तुझे कोई भी किसी भी चीज़ का होश नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, तू होश में नहीं है, तू ये राजा का पुत्र है पर तू काल के वश में होकर के बोल रहा, अर्थात तेरे ऊपर काल मंडरा रहा है, उस काल के वश में होकर के तू बोल रहा है, तुझे सही गलत का होश नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, कि ये धनुष ये आम धनुष की तरह धनुष नहीं है, ये धनुष तो है त्रिपुरारी अर्थात भगवान शिव का धनुष है, भगवान शिव का धनुष है, कोई सामान्य धनुष नहीं है। विदित सकल संसार, विदित है, सबको मालूम है, सब जानते हैं, सकल संपूर्ण संसार यानी संसार, ये संपूर्ण संसार जानता है कि ये जो धनुष है वो सामान्य धनुष नहीं है, ये तो क्या है, ये तो भगवान शिव जी का धनुष है। इसलिए रे मूर्ख बालक, हे राजा के पुत्र ने बालक, तू काल के वश में, अर्थात तेरे ऊपर काल मंडरा रहा है, तू काल के वश में होकर ये बातें बोल रहा है, ये कोई सामान्य धनुष नहीं है, ये तो भगवान शिव का धनुष है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार इसका वर्णन किया है, एक बार आप पुनः देख लीजिए। देखिए हमारे प्रकरण जो था तुलसीदास जी का था, तुलसीदास जी का जन्म 1589 में हुआ, मृत्यु जो है 1680 में हुई, और जन्म स्थान जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक स्थान पे हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम था और माता का नाम हुलसी था। पत्नी जो थी वो रत्नावली से इनका विवाह हुआ, और ये जो है सरयू पारणीय जो ब्राह्मण थे इस कुलवंश से जो माना जाते हैं। ये रत्नावली जो इनकी पत्नी थी बहुत बड़ी विदुषी थी। इनकी पत्नी ने इनको कुछ प्रेम यानी कि ईश्वर के प्रति प्रेम की ओर अग्रसित किया, उनके शब्दों ने जो है प्रेम की ओर आकर्षित किया, ईश्वर के प्रेम की ओर। तो उन्होंने जो है अपने गृह त्याग यानी घर को छोड़कर मथुरा चले गए, और वहाँ जाकर के इन्होंने बहुत बड़ी जो है रचनाएं की जो आपके सामने है। अब देखिए इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस में जो बालकांड है, 7 कांड में से बालकांड है, बालकांड में जो लक्ष्मण परशुराम संवाद है उस संवाद से ये उद्धृत है। तो इसमें देखो सबसे पहले जो है राम जब शिवधनुष तोड़ा गया तो उसमें तोड़ने के बाद में जो है परशुराम क्रोधित हो जाते हैं, राम और जो है पहले लक्ष्मण परशुराम के बीच में संवाद होता है। तो कहते हैं कि नाथ किस कारण जो है आप क्रोधित हो रहे, जो जिस कारण क्रोधित हो रहे वो कोई आपका दास हो सकता है। तो वो कहते हैं कि दास कोई शत्रु दास नहीं हो सकता, अर्थात जो शत्रु का काम करता है वो दास कैसे हो सकता है सेवक का काम नहीं करके। तो फिर वो कहते हैं कि सुनो कि राम सुनिए, शिवधनुष तोड़ा कि जो शिवधनुष तोड़ने वाला है वो मेरे
जो है सहस्त्रबाहु दुश्मन के समान है, तो वो सब समाज से अलग हो जाए, नहीं तो सब समाज के लोग मारे जाएंगे। ये वचन सुनकर के लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं। ऐसा करने पर जो है परशुराम का अपमान हो जाता है। तो वो फिर लक्ष्मण कहते हैं कि हमने तो बचपन में जो बहुत सारे ऐसे धनुष तोड़े हैं, कभी कोई ऐसा ऋषि गोसाई गोस्वामी जी कभी जो है क्रोधित हुए ही नहीं, इस धनुष पर ऐसी क्या ममता आपकी। तो ये बात सुनकर के जो है बृग कुल वंश के जो परशुराम जी थे, वो परशुराम जी उनको कहने लगे कि अरे हे राजा के बालक, तो काल के वश में होकर के बोल रहा है, तुझे किसी चीज़ का होश नहीं है। ये धनुष कोई आम धनुष नहीं है, सामान्य धनुष नहीं है, ये भगवान शिव का धनुष है, ये संपूर्ण संसार जानता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने जो है एक पद्यांश तुलसीदास जी का पढ़ा। आशा करता हूँ समझ में अच्छे से आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। बंद कर दीजिए।